बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हम लोग जो है कथा का प्रारंभ करते हैं। वसुओं में द्रोण नाम के वसु, उनकी पत्नी का नाम है धरा। तो द्रोण और धरा ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। द्रोण जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और धरा उनकी पत्नी है। तो ब्रह्मा जी ने द्रोण से कहा आप जो है संतान उत्पन्न करें। तो वसु, द्रोण और धरा ने मिलकर के तपस्या किया। हजारों वर्षों तक तपस्या किया। किस लिए तपस्या किया? कि भगवान ही मेरे पुत्र रूप में प्राप्त हो। जीव की सफलता किसमें है? भगवान से संबंध बनाने। और भगवान इतने सरल हैं कि किसी भाव से जीव भजता है तो भगवान उसके लिए वही बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई पुत्र भाव से बसता है तो उसके लिए पुत्र बन जाते हैं। कोई सखा भाव से बसता है तो उसके लिए सखा बन जाते हैं। कोई मित्र बनाना चाहता है तो मित्र भी बन जाते हैं। और कोई शत्रु भाव से बसता है तो शत्रु भी बन जाते हैं, जैसे रावण, कंस। तो जिस भाव से भगवान को जो जीव भजता है भगवान उसके लिए वही बन जाता है। जो अनेक वर्षों तक तपस्या किया लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तो वसु श्रेष्ठ द्रोण और धरा ने विचार किया इस जीवन को रखने से क्या लाभ। जब भगवान ही दर्शन नहीं दे रहे हैं तो इस जीवन को नहीं रखना है, इस जीवन को नष्ट कर देना है। अग्नि जला ली, चिता जला के अग्नि प्रज्वलित कर दी और दोनों उसमें जलने के लिए तैयार। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले आप जले नहीं, अभी आप लोग ब्रह्मलोक में रहें। द्वापर युग आने पर आप लोग यशोदा और नंद बाबा बनेंगे और हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे, ऐसा वरदान दिया है। और इधर गोलोक धाम, ये जो ब्रजभूमि है गोलोक धाम है, साक्षात गोलोक धाम। जब भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी पर तो गोलोक धाम ही ब्रजभूमि के रूप में उतर के आ जाए। और जो नित्य परिकर हैं गोलोक के, नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभानुराय, कीरत रानी, राधा रानी, गोप गोपी, गाय, सब लोग वहां से इस ब्रजभूमि में आकर के प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो द्रोण और धरा हैं ये भी जो गोलोक से आए हुए नंद बाबा और यशोदा मैया उसमें जाकर के प्रवेश कर उसमें समाहित हो। इस तरह से वसु श्रेष्ठ द्रोण और धरा ने तपस्या किया, वही नंद बाबा और यशोदा मैया बने। दूसरी कथा के अनुसार अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ है। एक माता जी मैया रोज दर्शन करने के लिए जाती है रामलला, प्रतिदिन जाती है और बड़ा लाड़ प्यार करती है रामलला से। उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसा ही हमारा भी पुत्र हो, हम भी लाड़ लड़ाएं तो कितना आनंद आएगा। ऐसा करते करते वो इच्छा वासना बन गई और इसी वासना में उसने प्राण को त्याग दिया। तो वही अगले जन्म में यशोदा रानी के रूप में बन गया है। अनेक कल्पों, अनेक कथाएं हैं। इस तरह से नंद राय और यशोदा मैया इस ब्रजभूमि में आए हैं। और इधर मथुरापुर में यदुवंशियों का राज है, जिसमें वृष्णि वंश में देवमीड़ नाम के राजा हैं। उन्होंने 2 विवाह किए। तो जो पहली पत्नी वो क्षत्रिय कन्या है, उनके पुत्र हैं सूरसेन और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। और जो देवमीड़ के दूसरी पत्नी है वो गोप कन्या है, उनसे पर्जन्य जी का जन्म हुआ है।
और पर्जन्य जी का विवाह हो गया बरियसी। तब देवमेण जी ने जो गोप कन्या से हुआ था पुत्र पर्जन्य, उसको गोकुल का राज दे दिया, और जो सूरसेन जी थे उनको बटेश्वर का राज दे दिया, और जो मथुरापुरी के राजा हैं वो उग्रसेन जी हैं। इस तरह से तो वसुदेव जी और नंद बाबा भाई भाई, एक पिता के ही उसमें से, उनके बाबा एक ही हैं। समझ में आएगा? जो वसुदेव जी के पिता सूरसेन है और नंद बाबा, ये जो पर्जन्य, इनके 5 पुत्र हुए, उपनंद, महानंद, नंद, सनंदन और नंदन, ये 5 पुत्र हैं पर्जन्य जी के। मतलब बाबा एक ही दोनों, वसुदेव जी के और नंद बाबा। इस तरह से तो ये पर्जन्य जी आकर के यहाँ पे रहने लगे गोकुल में गायों के साथ, गोधन इनको दे दिया सर, और बोले तुम गौ पालन करो, क्योंकि जो गोप होते हैं वैश्य, उनका यही काम है कृषि और गौपालन। तो ये लोग गोकुल में गायों के साथ रहने लगे, खेती करते और गायों को चराते, ये काम था। तो 5 पुत्र हैं पर्जन्य जी के, उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंदन और नंदन, और 2 कन्या हुई हैं नंदिनी और सुनंदा। इस तरह से ये 7 भाई भाई। अब सब गोपों ने सम्मति करके और पर्जन्य जी ने सम्मति करके नंद जी को ही ब्रज का राजा बनाया, क्योंकि नंद जी सबको बड़ा प्रिय हैं, राजकाज में बड़ा भाग लेते हैं, इसलिए नंद जी को ही सबने राजा बनाया। नंदराय जी ब्रज के राजा हैं, और जो नंदरानी यशोदा जी वो ब्रजरानी बन गई। इस तरह से अब महाराज बहुत दिन हो गया, लेकिन नंद बाबा कोई लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो सभी ब्रजवासी चाहते हैं, और अवस्था ढल गई, बुढ़ापा आ गया, तो सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि नंद बाबा कोई संतान हो जाए। इसके लिए सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनेक प्रकार के जप तप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, और ऋषि मुनि संत महात्मा सब लोग जो है प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु नंद राय जी को कोई लाल हो जाए, नंद लाल हो जाए, जो ब्रज का युवराज बने। ऐसा सब लोग प्रार्थना करते हैं। एक बार अयोध्या से संतों की मंडली आ रही है ब्रजभूमि में दर्शन करने, तो मथुरा में आके दर्शन किया, स्नान किया जमुना जी में, और मथुरा के जो मंदिर हैं उनके दर्शन किए, और दर्शन करके फिर गोकुल चले गए दर्शन करने। जो नंद बाबा हैं संतों को बड़ा स्वागत करते हैं, संत ब्राह्मण गौ के बड़े भक्त हैं नंद बाबा। देखो किस घर में बाल गोपाल खेलते हैं, आनंदित करते हैं, जहां संतों की, ब्राह्मणों की, गौ माता की सेवा होती है, उनकी भक्ति होती है, वहां पर बाल गोपाल खेलते हैं। तो नंद बाबा संत, गौ, ब्राह्मण, अतिथि के बड़े भक्त हैं। कोई भी आता है उनका बड़ा सत्कार करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था करते हैं। तो संत लोग अयोध्या से आए और गोकुल में दर्शन करने के लिए आए। सब लोग कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो नंद राय जी ने बड़ा स्वागत किया संतों का, उनके लिए ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की और बोले महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करो और जो है प्रेम से आप यहाँ विराजें और दर्शन करें। तो सब संत लोग विराज गए और महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करे और बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला अच्छे अच्छे। नंद भवन में कमी क्या है, दूध दही की नदी बहती महाराज, लाखों गाय हैं नंद बाबा के, तो कमी नहीं है। तो खूब चकाचक क्षमता है, उठता है और सब लोग जो है दर्शन करते हैं। कुछ दिन आने के बाद संत लोगों ने कहा कि बाबा नंद बाबा हम लोग चलेंगे अब और भी दर्शन करने। तो नंद बाबा बोले महाराज आपके रहने से बड़ा आनंद है, यहाँ पे रोज सत्संग मिलता है, कथा मिलता है, कीर्तन मिलता है, तो आप और कुछ दिन विराजो। अधिक आग्रह किया तो संत लोग विराज गए। फिर कुछ दिन के बाद बोले भैया देखो अब बहुत दिन हो गए, अपना आश्रम भी देखना है, वहां भी जाना है, वहां की व्यवस्था देखनी है, तो अब जो है जाने दो। तो बोले ठीक है जी, आपकी ऐसी इच्छा है, आप नहीं ठीक, आपकी जैसी इच्छा आप जो है ठीक है आप प्रस्थान करें। तो जब जाने लगे तो प्रणाम किया नंद बाबा और प्रणाम करने के बाद संत जो महंत थे उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया पुत्रवान हो। नंद बाबा का महाराज क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया और आप करें पुत्रवान हो। तो संतों ने कहा कि जो मेरे मुख से निकल गया प्रभु ने कहाया है तो कभी निष्फल नहीं होगा, तुमको अवश्य ही संतान, ऐसा संतों ने वरदान दिया है। और इधर महाराज शांडिल ऋषि भी अनेक प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। तो शांडिल मुनि संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। इस तरह से सब लोग लगे हुए हैं। और मेरे तो कभी लगाई पसीना मार के एक बार जो बड़े भाई हैं नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद जी, उसने कहा कि भाई ब्रज का उपराज आना चाहिए, तो पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं लेकिन नंद बाबा का मन नहीं लग रहा है, उसमें से उठ करके भीतर चले गए। तो जसोदा रानी ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ में क्यों उदास क्यों हो गए? तो नंद बाबा ने कहा देखो कि जिस पुत्र की मैं कल्पना करता हूं ना वो यज्ञ से नहीं मिलेगा हमको। हमारे मन में एक अद्भुत सुंदर शिशु बाल स्वरूप आता है और वो भगवान विष्णु भगवान नारायण के समान सुंदर है, उसी को मैं दिन रात चिंतन करता। और जसोदा मैया कहती कि बताओ तो सही वो कैसा है। तो ज्यादा आग्रह किया तो नंद बाबा ने वर्णन किया कि सुंदर सुकुमार सलोना सांवले रंग का छोटा सा सुकुमार है और तुम्हारी गोदी में बैठ कर दूध पी रहा है, ऐसा मैं दर्शन करता हूं, ऐसा पुत्र हमको चाहिए। तो नंदरानी ने कहा कि मैं भी ऐसा ही अनुभव करती रहती हूँ, हमको भी ऐसा दिखता रहता है कि कोई छोटा सुकुमार सलोना शिशु मेरे अंचल में दूध पी रहा है। दोनों का सपना मिल गया। तो सब लोग सांडिल ऋषि के पास गए, ब्रजवासी लोग, नंद बाबा यशोदा मैया। तो सांडिल ऋषि ने कहा कि हमने आज तक जितने भी पुण्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं, यज्ञ किए, अनुष्ठान, सबका पुण्य नंद बाबा को दे रहा है, जिससे नंद बाबा को पुत्र हो। तो ब्रजवासियों ने कहा कि नंद बाबा कोई और उपाय बताओ जिससे जल्दी नंद बाबा को पुत्र हो जाए।
तो सांडिल्य ऋषि ने कहा एक काम करो, सब लोग एकादशी का व्रत करो। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, नंद बाबा हैं, सबने एकादशी का व्रत, वो भी निर्जल करना प्रारंभ कर दिया। तो 8-8 10-10 साल के बालक भी व्रत करने लगे। तो नंद बाबा ने कहा तुम लोग निर्जल मत करो, तुम लोग फलाहार कर लिया करो। लेकिन बालक कहते हैं हमारा सखा आएगा, हम उसके साथ खेलेंगे, इसलिए हम भी निर्जल व्रत करें। इस तरह से महाराज बड़ा सुंदर जो है भाव है। देखो भगवान कहाँ आते हैं? जहां ये सब सत्कर्म होते हैं। जिस घर में एकादशी व्रत होता हो, गौ माता की सेवा होती हो, ब्राह्मणों का सेवा होता हो, गरीब दीन दुखी अतिथि कोई आ जाए उनका सम्मान हो, उनको भोजन दिया जाए। तो जिस घर में ऐसा होता है उस घर में कृष्ण कन्हैया खेलते हैं, वहां आनंद ही आनंद आता है। इसलिए गौ माता की सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। अब गौ माता का प्रसंग है तो थोड़ी सी बता देते हैं। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है और 68 करोड़ तीर्थों का निवास है। गौ माता कौन सी होनी चाहिए? जिसके पुट्ठा होते हैं, टाट बोलते हैं इसको, और पूंछ हो, सींग हो और हम्बा हम्बा शब्द करती, वो तो गौ माता है। जो आजकल प्लेन चल रहे हैं ना, जर्सी होल्स्टीन, ये गौ माता नहीं है, दूध देने की मशीन है और वो मशीन जहर है। जो दूध है वो जहर है और जो देसी गौ माता का दूध वो अमृत है। तो देसी गौ माता का पूजा करने से, सेवा करने से जो आपको फल मिलेगा। तो गौ माता की सेवा पूजा करने से सभी तीर्थ करने का फल मिल जाता है और सभी देवी देवताओं को पूजा करने का फल मिल जाता है। लेकिन हम हिंदुओं की विडंबना है कि विदेशी संस्कृति के उसमें पढ़ करके गाय को पशु मानते हैं। नहीं तो हमारे शास्त्रों में गौ माता को बड़ा महिमा का बखान। तो भैया जब तक देखो भगवान कृष्ण के इष्ट कौन है? गौ माता। भगवान कृष्ण अपनी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना गौ माता की सेवा पूजा करने से प्रसन्न होते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि यथाशक्ति गौ माता की सेवा पूजा करें। सबसे उत्तम तो अपने घर में गाय रखें। यदि अपने घर में नहीं रख पाते हो तो जहाँ गौशाला है वहां यथाशक्ति दान करें, सेवा तन मन धन से। और ये बात क्यों बता रहे हैं? सोचेंगे बाबा जी को उनको मतलब तो होगा। भाई मतलब तो है, इसलिए बता रहे हैं। मतलब इसलिए है कि हमारे गोवर्धन में भी श्री कृष्ण आश्रम श्री मास्टर बाबा महाराज का गौशाला है, जिसमें 100 गैया हैं और 15-20 साधु संत रहते हैं। तो हम भी थोड़ा गौ सेवक ही हैं एक प्रकार से, इसलिए गौ सेवा के बारे में बताते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए गौ की चर्चा हम कथाओं में करते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा आवश्यक है। जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होंगे गोपाल नहीं होंगे। जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे? गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे? जब गोपाल नहीं होंगे
सेवा से सब दुख संताप हरे, गौ माता की सेवा से सब संताप हरे, भव सागर वो तारे, बैतरणी पार करे। गौ सेवा के बिन हम भव पार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा करने से गोविंद कहाते हैं। रहेगी ना, जब गाय रहेगी ना, गोविंद कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। बोलो गौ माता की। तो महाराज नंद बाबा जो हैं गौ ब्राह्मण संतों के बड़े भक्त हैं, और नंद बाबा जो सबको आनंदित करे उसका नाम है नंद। तो नंद बाबा के प्रजा सब सुखी हैं, संपन्न हैं, सब आनंद में रहते हैं। लेकिन वही दुख एक ही बात का था कि नंद बाबा कोई संतान, लेकिन सबने तपस्या करी, सबने व्रत किए, पुण्य कर्म किए, अनुष्ठान किए, तो नंदलाल का अवतार हुआ है। जिस समय कारागार में मथुरा में वसुदेव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप धारण, ठीक उसी समय यहाँ भी यशोदा के सामने चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। उस दिन जन्माष्टमी था, भाद्र कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी का दिन है, तो सभी ब्रजवासी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। देखो जन्माष्टमी व्रत पहले से चला रहा है, यानी कि कन्हैया का जन्म हुआ जब से हो रहा है, जन्माष्टमी व्रत पहले से है। तो सभी ब्रजवासियों ने जन्माष्टमी व्रत किया है, नंद बाबा ने भी जन्माष्टमी व्रत किया है। तो भगवान ने सांडिल ऋषि को प्रेरणा किया कि इनसे कहो कि सो जाए। तो 12 बज गई रात्रि, तो सांडिल ऋषि ने कहा भैया अब जन्माष्टमी व्रत का समय हो गया, सब लोग अब जाके विश्राम करो। सब शाम से कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे, तो सब ब्रजवासी जाके सो गए। और महाराज जोग माया ने आंधी तूफान वर्षा कर दिया, सब सो गए गाड़ी निद्रा। और इधर भगवान के सामने भगवान जो है जसोदा जी के सामने प्रकट हुए। बालक रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप धारण कर दिया। तो जसोदा रानी ने कहा कि आप तो हमारे यहाँ शिशु के रूप में क्रीड़ा करें, क्योंकि चतुर्भुज रूप तो नहीं चलेगा, हम कैसे खिलाएंगे। तो भगवान ने शिशु रूप धारण कर लिया।
अब महाराज यहाँ भक्तों का संतों का बड़ा भाव है कि जो मथुरा में जो प्रकट हुए ऐश्वर्य वाले हैं, और जो यहाँ यशोदा के यहाँ प्रकट हुए कन्हैया माधुरी लीला करने वाले, प्रेम की लीला करने वाले। तो जब वसुदेव जी लेकर के आए हैं वहां से, वसुदेव नंदन वसुदेव जी लेके आए, वो जो लेके आए शिशु तो यशोदा नंदन के में ही प्रवेश कर गए। और अकेले नहीं, जुड़वा 2 संतान हुआ है। योग माया भी साथ में आई है, बहन बहन। तो लेकिन वसुदेव जी को नहीं दिखाई देता है, तो वहां पर जो है कन्हैया, वो कन्हैया जो नंद भवन में प्रकट हुआ है, वो उसी में समाहित है, वसुदेव नंदन। और उसके बाद योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई है। वसुदेव जी उस कन्या को ले जाते हैं और वसुदेव नंदन को वहां पर छोड़ जाते हैं। बाकी कथा तो विस्तार से है, लेकिन हमको यहाँ पर बाल गोपाल का, चिरंजीवी माधव का जन्मदिन मनाना है, इसलिए बाल गोपाल का जन्मदिन हम करेंगे और नंदोत्सव बधाई होगी। बाकी तो कथा बहुत विस्तार है। अब जो है प्रातः काल हुआ महाराज, नंद बाबा जगे। जब 12 बजे रात्रि में जब नंद बाबा सो गए, एक सुंदर स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखते हैं? एक छोटा सा सुकुमार बालक घुटमन चलते हुए हमारी ओर आ रहा है। बड़ा उसका सुंदर रूप है। नंद बाबा उस रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और बालक को सोचते हैं गोदी में उठा, लेकिन जब तक निद्रा भंग हो जाती। फिर सुबह उठ करके गौशाला में गए, तो गौशाला में भी वही दृश्य दिखता है कि छोटा सुकुमार बालक घुटमन चलते हमारी ओर। बोले आज क्या हो गया? सपने में वही देखा, जग रहा हूं तो वही देख रहा हूं, मैं सो रहा हूं कोई जग रहा हूं, क्या पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा सोच ही रहे थे। तब तक महाराज समाचार आ गया। जो नंद बाबा की बहन है सुनंदा, सुनंदा 6 महीना पहले आकर के यहाँ पर डेरा डाल दिया है कि भाभी को लाल होगा तो नेक मिलेगा। तो सुनंदा नित्य प्रति उठ करके जाती है देखने के लिए कि यशोदा रानी को लाला हुआ कि नहीं। आज जैसे गई है, एक सांवरा सलोना सा बालक नंद रानी के बगल में पड़ा पड़ा, और नंद रानी तो होश ही नहीं है, वो तो सो रही है, उसको पता नहीं क्या हुआ। अब तो महाराज हर्ष के मारे सुनंदा नाचने लगी और जोर से थाली बजाया और मंगल वाद्य बजाए और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास। अरे बाबा बधाई हो बाबा। और ये बाबा तो यहाँ टिकी नहीं रहे, व्यवस्था में लग रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि अरे बहन काहे की बधाई कह रही है? बोले बाबा तुमने जो ऋषि मुनि संत महात्माओं को जो यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, दान किए, पुण्य किए, साधु संत ब्राह्मणों को जिमाए, गौ माता की सेवा की, उसके पुण्य प्रभाव से एक सुंदर सुघड़ सलोना सुकुमार बालक यशोदा रानी ने जन्म दिया। अब तो महाराज नंद बाबा शरीर के शुद्ध भूल गए, और से ही नहीं रहा उनको। और जो 85 वर्ष के नंद बाबा हैं, आज 16 वर्ष के बालक जैसे बन गए, इतना आनंद में। और आनंद में भर करके नवलखा हार पाने थे, 9 लखा हार जिसको उतारना चाहते थे कि सुनंदा को दें, लेकिन उससे पहले ही सुनंदा ने अपने गले का हार उतार के नंद बाबा के हाथ में दे दिया। बोले ये तुम क्या कर रही हो? आज तो मैं दूंगा। बोले नहीं, आज तो लुटाने का दिन है बाबा, और समय नहीं है, जब तक नाल छेदन न हो तब तक दान पुण्य करने का विधान होता है, सूतक नहीं लगता है। तो इसलिए सांडिल ऋषि को बोले जमुना जी में स्नान करो, जाकर के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो, सांडिल ऋषि को बुलाओ और बुला करके स्वस्ति वाचन करवाओ और दान पुण्य करो। तो महाराज नंद बाबा जमुना जी नहा के आए
और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण उन्होंने धारण किया। और सांडिल ऋषि आ गए हैं, स्वस्ति वाचन कराया है इस तरह से। और खूब दान दिया महाराज। कितना दान दिया है? 20 लाख गायों का दान किया है। और हीरा जवाहरात पन्ना रत्नों के 7 पहाड़ दान किए और तिल के 7 पहाड़ दान किए। इतना दान किया नंद बाबा। लोग सुन के आश्चर्य करेंगे, इतना कहां से आ गया था? अरे जब लक्ष्मीपति यहां पर आ गए तो लक्ष्मी जी कहां जाएगी? लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। तो भगवान के जन्म लेते ही लक्ष्मी जी का निवास हो गया यहाँ ब्रज में। ऐश्वर्य की कमी नहीं है। जहां देखो हीरा मोती पन्ना जवाहरात रतन ढेर के ढेर लगे हुए, कोई उसको लेने वाला नहीं। इस तरह से भगवान का जन्म होता है। और उपनंद जी ने कहा कि भैया पूरे ब्रज में नगाड़े वाले से कहा कि नगाड़ा बजवाओ और घोषणा कर दो, आज कोई भी गाय चराने नहीं जाएगा। सब गायों के लिए ही भोजन की व्यवस्था है नंद भवन में। और सब लोग आज उत्सव मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। तो सब ब्रजवासियों को समाचार दे दिया गया है। सभी ब्रजवासी सज धज करके बधाई। कंचन थार समारी के वाम दीपक बार, करने आई आरती हिल मिल के ब्रजनार। दई बधाई नंद को पड़े यशोदा पाए, तेरे प्यारे लाल को नेक हमें दिखला। सब करेंगे रही यशोदा रानी अपनी लाला को दिखा। और महाराज जात कर्म संस्कार किया है, उसके बाद नाल छेदन होता है। जिसके नाल से, नाल जानते हैं, नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन उसी के नाल को आज दाई छेदन कर रही, काट रही। जाके नार आदि ब्रह्मादि सकल वेश आधार, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन को भूभार। जिसके नार से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, लेकिन वही भगवान आज भूभार को हरने के लिए प्रकट हुए। जाके नार भये ब्रह्मादिक सकल जोग व्रत साधो, ताको नार छीन ब्रज जुवती बाटी तगा सो बांधो। जिसके नार से ब्रह्मा आदि प्रकट होते हैं, उसी के नार को जो ब्रज की गोपी है, दाई है, वो काट के उसमें धागा बांध। बड़े विचित्र लगे। और वो जो दाई है वो नेग मांग रही है यशोदा रानी से। अरे यशोदा रानी, आज तो मैं नेग लूंगी। यशोदा रानी का क्या नेग लोगी? बोले जो तुम्हारा नवलखा हार है ना, वो मैं लूंगी। क्यों? औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। मिट जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। औरों के तो बहुत हैं जजमान, लेकिन मैं तो अकेली, हमारे जजमान तुम ही हो। और तुम्हारे कोई पुत्र ही नहीं हुआ। अब जो है तुमको पुत्र हुआ है, अब तुम्हारी सेवा करने का हमको मिला है अवसर, इसलिए इस बार तो तुम माला माल कर दो। बहुत दिनन के आशा लागी, झगरण झगरी कीनो। मन में बेसत है नंद रानी, हार ही को दीनो। झगड़ा कर रही है, आज तो मैं तुम्हारा 9 लखा हार लूंगी। तो नंद रानी ने अपना 9 लखा हार उतार करके उस दाई को दे दिया। इस तरह से बड़ा आनंद है। और सब ब्रजवासी आ गए हैं महाराज, धूम मच रही है नंद भवन में। और हम लोग भी आनंद में उस महोत्सव में भाग ले। जुलम करी करी डारे, या कारी कामर बारे। जुलम करी करी,
या कारी कामर वारे ने या धौरी धूमर वारे ने या कामरी बारी दिया धोरी घूमर पारे ने झोला में करे डारिया कारी कामर वारे ने झोला में कर डारिया कारी कामर वारे मथुरा में यन जन्म लिया है मथुरा में यन जन्म लियो है मथुरा में यन जन्म लियो है मथुरा में यन जन्म लियो है गोकुल में गोकुल में बजे नगारे रिया कारी कामरी बारे ने झूला में करे डारे रिया या कारी कामर वारे ने सब सो गए अके पहरे मारे सब सो गए अके पहरे नवारे अरे सब सो गए अके पहरे मारे सब सो गए अके पहरे नवारे सब सो गए अके पहरे मारे सब सो गए अके पहरे नवारे आप खुल गए तारे रिया कारी कामर वारे रे झूला में तारे रिए कारी कामर वारे या कारी कामर वारे ने या धोरी घूमर वारे ने या कारी कामर वारे ने या धोरी झूमर वारे हो झूला में करे डारे रिया कारी कामर वारे रे झूला में करे डारे रिया कारी कामर वारे चंद्र सखी भजो बोल कृष्ण छबो चंद्र सखी भजे बोल कृष्ण छबो चंद्र सखी भजो बोल कृष्ण छबो चंद्र सखी भजे बोल कृष्ण छबो चंद्र सखी भजो बोल कृष्ण छबो चंद्र सखी भजे बोल कृष्ण छबो जीवन प्राणे जय हो जीवन प्राण हमारे हरी कारी कामर वारे ओ झूला में कर डारे रिया कारी कामर वारे रे झूला में कर डारे रिया कारी कामर वारे
बन के रखवारे ने ओ झूला में करे करे तारड़ी या कारी कामर वारे ने या कारी कामरो वारे ने राधा के प्राण आधारे ने या होया कारी कामरो वारे ने राधा के प्राण आधारे ने जो जानो करे करे झूला में करे करे तार हरिया कारी कामर वारे ओ झूला में करे करे तार हरिया कारी कामर वारे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो भैया, रोनी मैया, जसोदा मैया सब अपनी सखी सहेली के साथ आ रही हैं, अभी आ गई है। तो बड़ा जमघट लगा हुआ है महाराज नंद भवन में। अब महाराज नगाड़े बज रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घोषणा कर दी गई है कि सभी ब्रजवासी सज धज करके नंद भवन में आवे, बधाई दें। तो आ जाओ तुम सूत बैठा दो सब नंद भवन में जो है रोज बजा मते नीचे तो हम जानते हैं यार, सही है कि बात बता सूते। नंद भवन में शहनाइयां बज रही हैं और पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया है। तो जो जैसे हैं उसी स्थिति में सज धज करके वहां से चल रहे हैं। एक ब्रजगोपी जो दूध दूह रही थी, सुबह का समय था, तो कोई दूध दूह रही है, कोई गोबर उठा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है। गोप ग्वाल वालों का यही काम है। एक गोपी दूध दूह रही थी, मटका भर गया था। दूसरी गोपी आई, अरे बहन सुनती हो? बोले क्या बहन? अरे नंद राय जी को लाला हुआ है। अरे महाराज, इतना खुश हुई कि उसने वो मटका उठा के जो सामने वाली जिसने समाचार दिया था उसी के ऊपर पटक दिया। पूरा दूध से नहा गई, नाचने लगी। एक गोपी गोबर उठा रही थी, पूरा हेल भर गया था। दूसरी गोपिनकारी, बड़ी आनंद का अवसर है, बधाई हो। अरे बहन क्या आनंद है? बोले नंद राय जी को लाला हुआ है। वो गोबर का डलिया उसी सामने वाले में डाल, वो गोबर में लिप गई, नाचने लगी। एक गोपी जो है दही मथ रही थी, मक्खन निकल आया था, छाछ अलग हो गया। तो किसी गोपिन का बहन, आज तो बड़ा खुशी का अवसर है, नंद राय जी को युवराज हुआ है, जसोदा रानी ने लाला जाया है। तो महाराज वो मटका ही फोड़ दिया, सारा मक्खन और दूध दही फैल गए। अब सब लोग इधर ब्राह्मण लोग, संत लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। बंसावली वाले जो मगध होते हैं, मागध भाट वगैरह, वो लोग बंसावली का बखान कर रहे हैं। नटकला वाले आ गए, अनेक तरह के नाच दिखा रहे हैं। ढाड़ ढाड़नी आ गए हैं, भाट भाटिन आ गए हैं, सब तरह के कलाकार आ गए। कोई शहनाई बजा रहा है, कोई बीना बजा रहा है, कोई नगारे बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहे हैं, अनेक तरह के बात बज रहे हैं। और देवताओं ने सोचा कि अवसर बड़ा सुंदर अवसर, क्षीर सागर में हम लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर अवसर मिला है। तो सबसे पहले महादेव जी तैयार हो। महादेव जी चले आए मदारी के रूप धारण, डमरू बजा कर, डम 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 डमरू बजा रहे हैं। देवताओं ने सोचा यार महादेव जी चले गए तो हम लोग क्यों रुके? तो सब देवता भी ग्वाल वालों का रूप धारण करके, कोई बाजे वाले का रूप धारण करके, कोई नाचने वाले का रूप धारण करके, सब देवता लोग आकर के शामिल हो गए। और जो जब देवता शामिल हो, देवियां कहाँ जाएंगी फिर?
तो अप्सराएं देवियां वो लोग भी गोपियों का रूप धारण करके वहां पर आनंद भवन में देखो सब गोपियां सब देवियां आ गई हैं हमारे यहाँ ग्वालिनी का रूप धारण कर। अभी तो कुबेर से भी देवियां आई हैं हमारे। तो महाराज सभी देवी देवता भी गोपियों का रूप धारण करके आनंद उत्सव में बधाई में शामिल हो रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया जैसे दुल्हन को सजाते हैं वैसे सजाया गया है। फूल से पत्ती से सड़क झाड़ वाड़ के साफ कर उसमें तोरण बंधनवार फूल बिछा दिए गए हैं, इत्र छिड़का गया है। और ऐसा लग रहा है कि नंदराय जी का लाला नहीं हुआ, सबके घर में लाला। इतना आनंद, रंग बिरंगे वस्त्र से सजा दिए गए घरों को, पताकाओं से, गाय और बछड़ों को भी सजाया गया है। सोने के झूल बनाए गए हैं उनको, हल्दी और चंदन का लेप किया गया है, मोर के पंख गायों के सिर पे लगाए गए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र उड़ाए गए हैं। इस तरह से बड़ी आनंद उत्सव नंद भवन में मनाया जाए। ब्रिज में बटत बधाई एरी सखी मैं सुनाई। कैसे कैसे बधाई बट रही है। कोई सखी सुन के गई, दूसरी सखी पूछ रही बहन तुम नंद भवन से आ रही हो? बोले हाँ बहन नंद भवन से आ रही हूं। तो क्या क्या हो रहा है वहां पे, आंखों देखो बताओ, हम भी जा रहे हैं दर्शन करने, पहले बताओ तो सही। ब्रज में बटत बधाई एरी सखी में सुनाई। क्या क्या हो रहा है? 12 जोड़ी नगाड़ा बाज, 12 दिन 24 जोड़ी, 24 तो नगाड़ा बज रहे हैं। 16 जोड़ी सहनाई बाजे, 16 जोड़ी यानी 32 सहनाई बजे। और ढाड़ी भी आयो, ढाड़न को भी ले आयो, अंगना में नाच दिखा। ढाड़ी ढाड़ी आए हैं और नाच दिखा। सखी सहेली सब मिलकर आई, मंगल गीत सुनाई और सब लोग लाला का आशीर्वाद दे रहे हैं। चिर जीवो तेरो कन्हाई। सब लोग आप लोग लाला माधव शरण को आज आशीर्वाद दें तो चिरंजीवी हो, संसार में नाम कमाओ, ऊंचे बने। तो सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। चिर जियो जसुदानंद पूर्ण काम करी, धन धन दिवस धन रात धन्य पहर, धन धन महर की कूप भाग सुहाग भरी, जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फूलन भरी। फिर थाप्यो सब परिवार मन की सूल हरि, चिर जियो जसुदानंद पूर्ण काम। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं नंदलाल को। और महाराज सब गोप गोपी सज सज के आज जो है संदूक में से बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकाले, और जो गोपियां हैं जो विवाह के होते हैं ना बस उसको निकालिए, जोड़ा जो होते हैं उसको निकाल निकाल के पहन रखा। बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी गोपियां उसने भी आज वही विवाह वाला निकाला है सिंगार। बोले किस काम में आएंगे, पूरी सज रही है। तो सब गोप गोपी बढ़िया बढ़िया कपड़ा बढ़िया बढ़िया आभूषण धारण करके चल रहे हैं। बच्चे आगे आगे जा रहे हैं और देवियों के सबसे ज्यादा उत्साह है महाराज, क्योंकि जसोदा जी लाला जाए ना तो देवियों में बड़ा उत्साह है। बूढ़े लोग हैं वो कहने यार थोड़ा सजने में टाइम लगेगा, पगड़ी उगड़ी बढ़िया बांध रहे हैं, अंगरखा पहन रहे हैं अच्छी तरह से। और सब लोग गोपियां भी सुंदर सुंदर साड़ी लहंगा आभूषण पहन करके जा रहे हैं लाला को देखने के लिए। और खाली हाथ नहीं जा रहे, अनेक प्रकार के उपहार बधाई के लिए लेकर के जा रहे हैं। सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि नंदलाल जुग जुग जी। और महाराज इतनी स्त्रियां घर में भीड़ लग गई है। रोहिणी जी अलग बैठी थी तो नंदलाल बोले कि रोहिणी भाभी आप आज अलग बैठने का समय नहीं है, शुभ संवाद है कि कंस ने वसुदेव जी को जेल से छोड़ दिया। तो रोहिणी जी ने भी श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार करके और आने जाने वालों का स्वागत कर। ज्यादा भीड़ हो गया तो नंदलाल को गोद में उठा के सबको दिखा रहे। नंद बाबा बाहर बैठे हैं क्योंकि भीड़ इतनी भीतर है महाराज कि नंद बाबा को जगह ही नहीं जाने का। तो बाहर बैठे हैं, सब गोपों का स्वागत कर रहे हैं।
सुनि ग्वालिन गाय बहोरी, बालक बोल लय। गही गुंजा घास वन धातु, अंग अंग चित्र ठय। सिर दधि माखन के माठ, गावत गीत नये। संग झांझ मृदंग बजावत, सब नंद भवन गए। ग्वाल ग्वालिनी अनेक तरह के वस्त्र आभूषण धारण करके और माखन के मटका ले लेकर के नंद भवन में जा रहे हैं। कोई झांझ बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई गायों को सजा रहे हैं। तो ग्वाल ग्वालिनी आ रहे हैं जो है नंद भवन में बधाई देने। अभी कुमेर से भी ग्वाल ग्वालिनी आए हुए हैं बधाई देने के लिए। और महाराज हाँ एक नई बात सुना है, आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं। एक नई बात सुन के आए हैं। क्या है? महर जसोदा ढोटा जायो, घर घर बटत बधाई। द्वारे भीर गोप गोपिन की, महिमा बरनी न जाए। देखो जो नंद भवन में दृश्य वही दृश्य यहाँ आपके यहाँ भी उपस्थित है। सब गोप गोपी आज बधाई ले लेकर के आ रहे हैं, बधाई देने के। अति आनंद हो तो गोकुल में, रतन भूम निध छाई। नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, गोरस कीच मचे। सूरदास स्वामी सुख सागर, सुंदर श्याम कन्हाई। श्याम सुंदर कन्हाई ने आज जन्म लिया है। तो सभी बूढ़े बालक गोप गोपी सब नाच रहे हैं, अनेक तरह के बाजे बज रहे हैं, बड़ा मंगल गीत गाए जा रहे हैं और नंद बाबा के द्वार बड़ी भीड़ लग रही है। सभी नाच रहे, शंकर ब्रह्मा इंद्र सब आए हैं ग्वाल वालों को धारण करके। शिव नाचे, ब्रह्मा नाचे और नाचे इंद्र। गोकुले ग्वाला नाचे, पाइया गोविंद। गोविंद का जन्म के अवसर पे सभी इंद्र भी नाच रहे हैं, शंकर जी भी नाच रहे हैं, ब्रह्मा जी भी नाच रहे हैं। और कौन कौन नाच रहे हैं? नंदेर मंदिरे ग्वाला आइलो थाइया। दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं ग्वाला। हाथे नरी कांधे हाथ, नाचे थैया थे थे करके नाच रहे हैं। दधी दूध घृत घोल अंगने ढालिया, नाचे रे नाचे मंद मंद। और गाड़ी में भर भर के मक्खन दूध दही के बर्तन आ रहे हैं। लेकिन क्या उपयोग होगा उसका? एक दूसरे पे मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। दूध दही आंगन में फैला रहे हैं और उसमें सब नाच। ग्वाल वालों का ऐसे काम नहीं चलेगा। बाबा बैठे बैठे काम, बाबा नंद बाबा को भी ले आए पकड़ के, बोले आज तो आपको भी नाचना पड़ेगा। देखो नंद बाबा खड़े हैं, इनको आज नचाओ। तो नंद बाबा को भी आज पकड़ लिया महाराज, उनको नचाने लगे। नंद बाबा भी आज आनंद में विभोर होकर के नाच रहे हैं। तो गोपियों ने कहा है देखो क्षीर सागर जैसे मंथन होता है ना, वैसे क्षीर सागर का मंथन हो रहा है यहाँ पर। नंद बाबा तो मंदराचल पर्वत हैं और सब ग्वाल वाल उनको कभी इधर से खींच रहे हैं, कभी इधर से खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्षीर समुद्र में मंथन हो रहा है। लेकिन क्षीर समुद्र में मंथन में चंद्रमा तो बाद में प्रकट हुआ, लेकिन यहाँ कृष्ण चंद्र पहले ही प्रकट हुआ। तो बड़ा महाराज उत्सव आनंद हो रहा है, सब मंगल गा रहे हैं। जसोदा जायो ललन, मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो, यशोदा जायो ललन, मैं बेदन में सुन आई।
वेदन में सुनी आई। मथुरा में याने जन्म लिया है, मथुरा में अन जन्म लिया। अरे मथुरा में याने जन्म लिया है, मथुरा में अन जन्म लियो है। अरे मथुरा में याने जन्म लिया है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल में झूले सोना जायो ललना वेदन में सुनी आयो। मैं वसुदेव चले गोकुल को। ये वसुदेव चले गोकुल को। ये वसुदेव चले गोकुल को। जायो सुने आई मैं वेदन में सुने आई। सोदा जायो ललना मैं वेदन में सुने आई। चाहे को यको बनर पालना। चाहे को यको बनो है पालना। चाहे को यको बनो है पालना। को लागे भोजना में वेदन में सुने आई। जायो ललना वेदन में सुने आई। रतन जड़ते यको बनोरी पालना, रतन जड़ते यको बनर पालना। रतन जड़ते यको बनो है पालना, रतन जड़त यक बनो है पालना हो। रतन जड़ते यको बनो है पालना, रतन लड़के यको बनो है पालना। रे संतो हो रे संतो नागे भोले नागे वेदन में सुने आई। सोदा जायो लाले नामे वेदन में सुने आई। लाले नामे वेदन में सुने आई। नौबत बाज रही है द्वारे पे, नौबत बाज रही है द्वारे पे। नौबत बाज रही है द्वारे पे, नौबत बाज रही है द्वारे पे। हाँ नौबत बाज रही है द्वारे पे, नौबत बाज रही है द्वारे पे। अरे गोपी नाचे वेदन में सुने आई। अरे गोपी नाचे आगे नामे वेदन में सुने आई। सोना जायो लाले नामे
कन्हैया लाल की जय हो। माधव सन कई वर्ष के हुई है? 18 दीपक और ये अगले वर्ष के। इनके जीवन में प्रकाश हो, इसलिए हमारे यहाँ दीपक जलाए जाते हैं। जो हमारी आरती हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है 16 संस्कार होते हैं। उसका यही उद्देश्य होता है कि जीवन सुखी बने, शांतिमय बने, आनंदमय बने। लेकिन वो सब संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। शिक्षा तो दे रहे हैं हम लोग अपने बालकों को, लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। इसलिए आजकल बालक सब उद्दंड क्यों हो रहे हैं, श्रृंखल क्यों हो रहे हैं? पढ़ लिख करके भी आचरण उनके ठीक नहीं हो पा रहे। इसमें कारण की संस्कार की कमी है। तो संस्कार जरूर देना चाहिए। तो हम जो है बच्चों को जो जन्मदिन मनाएं, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाएं। भारतीय संस्कृति में जो जन्मदिन मनाया जाता है उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में बताते हैं। बच्चों को अपना जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक होता है, बड़ा उत्साह होता है, लेकिन उसको हम मनाते हैं विदेशी पद्धति के अनुसार। जन्मदिन के दिन क्या क्या करना चाहिए? हाँ, सबके चरण छूना चाहिए। जन्मदिन के दिन शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। फिर जप, हवन, अभिषेक, सुंदरकांड, रामायण का पाठ, सत्संग, कथा, कीर्तन आदि का आयोजन करना चाहिए। और आज के दिन किसी का अहित न सोचें, सबका हित करें। खुशी प्रसन्नता के साथ प्रसाद बांटें सबको। किसी बच्चे के जैसे 11वां जन्मदिन है तो 11 कुमकुम, हल्दी, गुलाल, सिंदूर आदि मांगलिक द्रव्य से सुंदर स्वस्तिक बना करके उस पर दीपक रख करके 11 छोटे छोटे दीपक जलाने चाहिए और 12वें वर्ष के लिए जो बड़ा दीपक जलाना चाहिए। और सभी लोग उनको, बच्चे को आशीर्वाद दें जिससे उनका जीवन उत्तम बने। जन्मदिन पर भगवान के चरणों में दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी प्रकाश हो। मंदिर में दीपदान करें जिससे हमारे जीवन में खुशहाली हो, रोशनी हो। आजकल लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती वैसे अशुद्ध माना जाता है और फिर उसको जला के बुझा देते हैं। भैया बुझाने से अंधेरा हो जाएगा जीवन में, तो ये पद्धति नहीं। हमारे यहाँ तो दीपक जलाने की पद्धति है, दीपक जलाते हैं। और केक काटते हैं, काटना अशुद्ध माना गया, अशुभ माना गया है, तो केक नहीं काटना चाहिए। बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और सबको बांट। ये पद्धति हमारे यहाँ की है। लेकिन महाराज हम लोग तो विदेशियों की प्रथा का नकल करते हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं, ये ठीक नहीं। इस तरह से जन्मदिन के अवसर पे और भी कई विकृतियां आ गई है। लोग डीजे ले आते हैं और फिर उठपटांग उस पे भद्दे गीत गवा के फिर उस पे नाचते हैं। और भी गलत गलत शराब आदि भी पीते हैं आजकल लोग। ये सब ज्यादा अच्छा काम नहीं है। इसके बदले में आप जो तामसी भोजन है, जूठा भोजन है, शराब है, बेडंगे नाच गान है, इन सबको छोड़ करके, इनमें खर्च न करके उत्तम कर्मों में खर्च करें। साधु महात्मा को बुला लें, कथा कीर्तन का आयोजन करा लें और जो है हवन करा लें, गौशाला में जाके गौ माता को गौग्रास दें। ये सब कर्म करने चाहिए। बच्चों का हाथ से वितरण करवाना जिससे उनमें दान देने की वृत्ति उत्पन्न हो। दूसरा, बड़ों को प्रणाम करने के लिए सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्।
4 चीज बढ़ता है बड़ों को प्रणाम करने से, आयु विद्या यश और बल। हाँ, ये चुप होंगे, आपसे ही चुप होंगे। तो जन्मदिन के अवसर पर माता पिता गुरु संत गौ भगवान की आराधना पूजा करना चाहिए, उनके चरणों में पत्र पुष्प अर्पण करना चाहिए, मिठाई वस्त्र दक्षिणा आदि देना चाहिए। इस प्रकार बच्चों का जन्मदिन मनाने से उनका लौकिक और पारलौकिक दोनों का जो है कल्याण होता है। चलिए हम लोग पुनः फिर नंद भवन में वापस चलते हैं, जहां उत्सव मनाया जाएगा। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, जय जसोदा जी ने लल्ला, जय जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में। जय जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, 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 हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे अन्न धन सोना, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे अन्न धन सोना। रानी लुटावे छाप छल्ला, अरे रानी लुटावे छाप छल्ला, रानी लुटावे हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, अरे जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा। रानी लुटावे रसगुल्ला, अरे रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गया। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई बजावे ढोलक मजीरा, ढोलक मजीरा, ये ढोलक मजीरा। कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई बजावत तबला, कोई बजावत तबला,
गोपी भी नाचे ग्वाले भी नाचे 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 नाचत दद दद कल्ला हल्ला में नाचो बचे हल्ला तो मच गयो हल्ला तो मच गयो जायो जा थोड़ा दिन हल्ला हल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो हल्ला तो मच गयो मोहल्ला में हल्ला तो मची गया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे भैया सब लोग बधाई दे दो मैया बधाई हो। अरे बोलो यार कैसे चुप कैसे हो बोलो भैया अरे मैया बधाई हो बधाई हो बाबा बधाई हो बाबा बधाई हो दावत बाबा में- बधाई हो हाँ। पंडित जी लक्ष्मण पंडित जी को बधाई हो जय हो। बलवंती अब महाराज हाँ बड़ा जोर का उत्सव बन रहा है सब लोग आपस में मक्खन के लोना एक डोकरी चली आ रही थी बड़ी बूढ़ी थी बेचारी और मुंह पोपला हो गया था उसका यूं मुंह खोल के आ रही थी एक जो है ग्वाल वाले जोर से मक्खन फेंका महाराज तो फट उसके मोड़े में चले गए उसने सोचा क्या हो गया लेकिन जैसे महाराज मक्खन का स्वाद लगा अरे डोकरीन के ऐसे रोज नंद को लाला हो और रोज मक्खन से मुंह भरे आपस में दूध दही मक्खन उछाल रहे हैं और नंद बाबा के आंगन में दूध दही मक्खन की कीच मची और उसी में सब नाच रहे हैं कोई फिसल रहे हैं कोई गिर रहे हैं फिर उठ रहे हैं बड़ा आनंद महोत्सव है और बाजे वाले बड़े विचित्र विचित्र बाजे बजा रहे हैं आनंद से मतवाला होकर के गोप लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ के उस पे दूध दही हल्दी कस्तूरी ये सब जो सुंदर सुंदर है ये सब डाल रहे हैं केसर केसर कस्तूरी उसके बाद नंदवान इतना दान दिया महाराज लुटा रहे हैं इतना लुटा रहे हैं कि जो मांगने वाले हैं वो भी लुटा रहे हैं इतना सामर्थ्य नहीं उसको ले जाए ठोकर मतलब अयाचक बना दिया कोई मांगने वाला रहा ही नहीं सब यहाँ पर दाता ही दिख रहे हैं सब लुटाने वाले दिख रहे हैं सब लोग लुटाए जा रहे हैं और इतना दे दिया आनंद बाबा ने कि महाराज उसको कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा जीवन भर कई पुस्तकों तक खाते रहो इतना आनंद बाबा ने लुटाया है और उद्देश्य क्या है कि लाला का मंगल हो ये जो भी हम कर रहे हैं आज भी लाला का मंगल हो उनका जीवन उत्तम बने जीवन में प्रकाश हो दीर्घायु हो लंबी आयु ऐसा सब लोग बधाई दे रहे हैं जसोदा के लाला को जुग जुग जीवे तेरो लाला ऐसा आशीर्वाद सब गोप गोपी दे रहे हैं और रिद्धि सिद्धि महाराज अटखेली कर रही है ब्रज में जैसे ही कन्हैया आए हैं रिद्धि सिद्धि यहाँ पर सभी को भरमा है गोकुल अब एक बात और समझने की है देखो बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं है चुपचाप शांति से सुनो घर जाके बतरा लियो खूब गोकुल का क्या अर्थ है? गो मतलब होता है इंद्री कुल का अर्थ होता है समूह
जैसे गोकुल में भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसी जब हम भी अपने इंद्रियों से, आंख से, कान से, जीभ से, इस शरीर से भगवान का आस्वादन करेंगे, आंख से भगवान की मूर्ति के दर्शन करेंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे, कान से भगवान की कथा सुनेंगे, जीभ से भगवान का कीर्तन सुनेंगे, तो हमारे भी मन मंदिर में कृष्ण कन्हैया आकर के बस जाएगा। तो ये नंदोत्सव तो बाहर हो रहा है, एक नंदोत्सव भीतर भी होता है, और वही नंदोत्सव आनंददायक है। ये तो उसका बाहर स्वरूप है, तुम बाहर देखेंगे तभी तो भीतर होगा। इसलिए उस नंदोत्सव को तो आप रोज मना सकते, आपके कल्पना लोक में नित्य कन्हैया प्रकट हो सकता है। इस तरह से बधाई सब गोप गोपी दे रहे हैं और ले रहे हैं। नंद यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही, बाजी रही, बाजी रही, बाजी रही, बाजी रही, नंद यशोदा के द्वार बधैया बाजी रही, नंद यशोदा के युवती